भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी आज है 5/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/10/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है सृष्टि के अंत और आदि का रहस्य। तीनों लोकों का राज समझाने वाले इस अलौकिक यात्रा में फर्स्ट क्लास का टिकट लेने का पुरुषार्थ कराने वाले, बाप के साथ साथ आदि शक्ति जगदम्बा को भी पहचान कर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनने की शिक्षा देने वाले परम हितैषी शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप और दादा दोनों आए हैं, बाप और दादा में फर्क है? बच्चों ने कहा नहीं बाबा, पर है। बाप और दादा, दादा माना बाप का बाप। कौन से रूप से देखना चाहते हैं? आत्माओं के बाप आए हैं और आत्मा का पिता परमात्मा है, तो आपके बीच में आत्माओं के पिता आए हैं। पर लाइट का शरीर ब्रह्मा बाप का है, तो कहेंगे दादा भी आए हैं। दादा माना सभी आत्माओं का बड़ा भाई, तो क्या हो गया? दादा हो गया। और आत्माओं का पिता परमात्मा हो गया। दूसरी रीति से देखा जाए, ब्रह्मा बाप हो गए, ब्रह्मा का पिता फिर दादा हो गया। खेल है ना, वंडरफुल खेल है, पर दोनों अलग अलग हैं। हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है, परमात्मा का पार्ट अलग है। आप सभी नीचे बैठ के ऊपर जाते हैं तो कैसे गिनती करते हैं? आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पहले क्या आएगा? पहले ब्रह्मापुरी, उसके बाद विष्णुपुरी, उसके बाद शंकरपुरी और उसके बाद शिवपुरी। समझ में आया? यहाँ से जाएंगे तो ऐसे रास्ता बना है। अब शिवपुरी से आ जाओ। अब गिनती करो, पहले शिवपुरी, उसके बाद शंकरपुरी और उसके बाद विष्णुपुरी, उसके बाद ब्रह्मापुरी और उसके बाद ये साकारी सृष्टि। जब सृष्टि रची तो ऊपर से नीचे आके रची, और जब सृष्टि को समेटना होता है तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ऐसा ही ना? ऐसा सृष्टि रची, पर हर एक ऑफिस में अलग अलग कार्य है। जैसे आप सबका डिपार्टमेंट होता है ना, कैसा? सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। भंडारे का डिपार्टमेंट अलग है, दवाई खाने का डिपार्टमेंट अलग होगा, धोबी घाट का अलग होगा, साफ सफाई का अलग होगा। अब आप सब कहेंगे कि नहीं ये सब एक है, तो कैसे चलेगा? पर जो मालिक है वो भंडारे में भी जाएगा, वो दवा खाने में भी जाएगा, वो साफ सफाई वाले में भी जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि सब उस मालिक के कारोबार हैं, ऐसे कह सकते हैं। पर सभी एक है ऐसे नहीं कह सकते। सभी के कारोबार, सभी का डिपार्टमेंट, सभी के कार्य अलग अलग है। जैसे ब्रह्मापुरी में क्या कार्य है? मानो जैसे वो धोबी घाट हो। क्या? सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी में धोबी घाट कहेंगे। क्यों? आत्मा की अच्छे से फटके मार के धुलाई होती है। ऐसा ही ना? अब आओ विष्णुपुरी में। जैसे कि ऊपर जाने का बारीक चेकिंग, पासपोर्ट सब चेकिंग, चेकिंग डिपार्टमेंट और ठप्पा डिपार्टमेंट वो ये कहेंगे। क्योंकि आपको जाना कहाँ है? ऊपर जाना है। तो अच्छे से जब तक आपकी मोहर नहीं लगेगी तब तक आप आगे की यात्रा नहीं कर सकते। अब आओ ऊपर। ऊपर एकदम लास्ट चेकिंग होती है, जिसको बारीक चेकिंग कहते हैं। अगर वहीं पासपोर्ट कैंसिल हो गया तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। वहाँ भी अपना डिपार्टमेंट है। तो लास्ट चेकिंग कहाँ बचती है? शंकरपुरी में। उसके बाद ही आप शिवपुरी के एरोप्लेन में बैठ सकते हैं। फिर वहाँ डब्बे हैं, जनरल भी है, मीडियम भी है और फर्स्ट क्लास भी है। अब आप बच्चों को कौन सा टिकट चाहिए? सभी से पूछेंगे तो कहेंगे फर्स्ट क्लास वाला चाहिए। पर बाप कहेगा फर्स्ट क्लास वाले कर्तव्य करके दिखाओ, फर्स्ट क्लास वाली सेवा करके दिखाओ, फर्स्ट क्लास वाला पुरुषार्थ करके दिखाओ और फर्स्ट क्लास वाली याद करके दिखाओ। तो टिकट भी कौन सी मिलेगी? टिकट भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। अब क्या करना है? क्या करना है? फर्स्ट क्लास में जाने के लायक बनना है। ज्ञान एकदम सीधा है, पर जिन बच्चों के समझ में नहीं आता
वो ज्ञान को उल्टा पकड़ लेते हैं। कहाँ कहाँ बच्चे कहते हैं ब्रह्मा और शिव दोनों एक ही है, विष्णु भी और शिव दोनों एक ही है। सबको एक मिला के जैसे शास्त्रों में क्या कर दिया है, गफलत कर दिया है ना। सब रास्ता भटक गए। श्री कृष्ण गीता का भगवान है ऐसे कह के गफलत किया है ना। वास्तव में गीता का भगवान कौन है? शिव है। तो जो बच्चों ने ये ज्ञान फैलाया है ना कि शिव और श्री कृष्ण एक ही है या ब्रह्मा एक ही है, तो वही बच्चे द्वापर युग में क्या करते हैं, शास्त्रों में सर्वव्यापी का ज्ञान डालकर सारी दुनिया को भटकाने का कार्य करते हैं। तो उसका बोझा भी फिर कई गुना चढ़ता है। रास्ते से भटकना ये भी तो पाप का कार्य है। समझ में आया? अगर कोई सही रास्ते जा रहा है और जबकि बाप आया है, बाप के साथ सही रास्ते पर अपने बच्चे बाप की उंगली पकड़ के जा रहे हैं, और कोई भी आता है रास्ता भटकाता है, तो उसका पाप कर्म चढ़ता ही चढ़ता है। और डबल पाप कर्म किस पे चढ़ता है? जो रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जबकि पता है मेरी उंगली मेरे बाबा ने पकड़ी है, हर बार मेरा बाबा मेरे कदम कदम पे साथ चल रहा है, फिर कोई आए और उंगली छुड़वा दे, तो ऐसे बच्चों को महामूर्ख का टाइटल दिया जाएगा कि मानो आपको अपने पिता से ज़्यादा निश्चय एक साधारण मनुष्य पे है, एक साधारण आत्मा पे है। बच्चे कहते हैं हम ये तो मानते हैं कि शिव बाबा आते हैं, पर जिनमें आते हैं उनको हम नहीं मानते। बाबा उन बच्चों को क्या कहेंगे? आप महा और महा, फिर तीसरा महा बुद्धू है। क्यों बुद्धू है? जब आप ये मानते हैं कि शिव परमात्मा मैया के तन में आते हैं तो वो विशेष है, वो जगदम्बा है, ये क्यों नहीं मानते? किसी भी शिव के मंदिर में जाके देखो, एंट्री करते ही आपको जगदम्बा दिखाई देगी। मानो जगदम्बा शिव के साथ पूजी जाती है, शक्ति शिव के साथ पूजी जाती है। शिव के मंदिर में पीछे की तरफ हर मंदिर में जगदम्बा मिलेगी। सभी बोलते हैं तीसरा रथ तो हमने देखा ही नहीं, हमने किसी भी मंदिर में नहीं देखा। तो बाप क्या कहेंगे? शक्ति बाहर नहीं बैठती, शक्ति शिव के साथ पूजी जाती है। आप जाओ और देखो, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसी जगदम्बा के साधारण तन का आधार बाप ने लिया है। फर्क इतना है कि किसी ने पहचाना है और किसी ने पहचान के भी अपनी बुद्धि पर देह अभिमान की मिट्टी से ढक दिया। अब जब तक मिट्टी नहीं उतारोगे, जगदम्बा दिखाई कहाँ से देगी? अच्छा, बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, साधारण देह साधारण घरों में जन्म लिया। क्या उनके लौकिक माँ बाप को, क्या उनके परिवार वालों को मालूम था कि ये धर्म पिता है, ये बौद्ध धर्म का है या ये फलाना है? मालूम था? उस समय उनके गांव वालों को मालूम था या उसके माँ बाप को मालूम था? नहीं ना, नहीं मालूम था ना। अगर मालूम पड़ता तो सारा गांव आरती उतारता, पूजा करता, पर उनके जाने के बाद सबने उनको माना, उनके घर वालों ने उनकी पूजा की। साधारण ही तो थे ना। तो अगर शिव को धरती पर आना है तो जगदम्बा खींचेगी ना, साधारण तन में ही खींचेगी ना। जब सृष्टि परमात्मा ने रची, जब सृष्टि का रचयिता है, आया है, मिल रहा है आपसे, आपके सम्मुख बैठा है, तो ये निश्चय है कि परमात्मा है, ये निश्चय है कि शिव को सारा संसार क्यों पूजता है। जरूर आया होगा। बिना आए, बिना कोई इतना बड़ा कर्तव्य किए क्या किसी की पूजा होगी? होगी? नहीं होगी ना। कोई भी छोटा मोटा गुरु गोसाई भी आकर कुछ फॉलोअर्स बना लेता है ना, उसकी भी पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ तो कार्य किया है। तो बाप की पूजा सारे संसार में क्यों होती है? जरूर आकर के सृष्टि परिवर्तन का कार्य किया है, तभी उनकी पूजा हुई। और जगदम्बा के शक्ति के इतने शक्तिपीठ दिखाते हैं, इतने ढेरों मंदिर दिखाते हैं, तो जगदम्बा ने क्या किया? आज नवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शक्ति ने कोई बड़े बड़े कर्तव्य किए होंगे, तभी तो शक्ति की पूजा होती है। कहाँ कहाँ किन्हीं किन्हीं बच्चों के मन में ये आता है ना, मैं क्यों देव की मैया नहीं बनी, शिव बाबा मेरे में क्यों नहीं आए, मैं क्यों वो पार्वती नहीं बनी, या मैं क्यों शक्ति नहीं बनी। तो बाबा क्या कहेगा? पहले आप अपने आप को देखो। जगदम्बा सारे संसार का कल्याण करती है। जगदम्बा पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बनती है।
जगदम्बा का दिल बहुत विशाल है। जगदम्बा हर आत्मा को अपना बच्चा बनाकर उसकी पालना करती है। जगदम्बा सर्वश्रेष्ठ है। जगदम्बा के अनेकों गुण हैं, अनेकों का कल्याण करती है। जगदम्बा कामधेनु है। अब हर शक्ति अपने आप में ये चेकिंग करे, क्या मेरी दिल एक छोटे से घर, लौकिक घर या परिवार तक सीमित है? तो जगदम्बा नहीं बन सकते, क्योंकि बड़ी दिल वाले बनना है। जगदम्बा हर किसी का कल्याण सोचती है, तो क्या मैं हर किसी का कल्याण सोचती हूँ? अभी अगर ये सारी क्वालिटी है तो बाप कहेगा तो टाइटल आपको देगा। हर शिव के साथ जगदम्बा पूजी ही जाएगी, चाहे मंदिर में शंकर पार्वती के रूप में कहो या निराकार शिवलिंग के रूप में कहो। तो बाप कहेगा सच्ची सच्ची जगदम्बा बनना है तो ऐसे गुण धारण करना है। देखो जगदम्बा को बाप से कितना प्यार है। कहाँ न कहाँ बच्चों का कभी ना कभी संशय की बूंद आ जाती है, हिल जाते हैं, सोचते हैं ये कार्य कैसे होगा, सोचते हैं श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, उसका यात्रा कैसे रहेगी, वो कैसे आएगा, चल के आएगा या उड़ के आएगा, या धरती से प्रकट होगा या जल से होगा। हर एक बच्चा ये सब सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब आप देखो, आपको टाइम वेस्ट करना है या पुरुषार्थ करना है? ये जो बाहर बैठे, कहाँ भी बैठे, यहाँ है या किधर भी हैं, ये सोच सोच के अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, सिर्फ पुरुषार्थ करें। श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा और कैसे हुआ है, ये बताए बिना हम सृष्टि को अलविदा नहीं कहेंगे। तो ये सब व्यर्थ की बातों का त्याग कर पुरुषार्थ करें। समय नहीं गंवाना है, एक एक घड़ी कीमती है। कोई रहस्य छुपे नहीं रहेंगे उनके सामने जो बाप के साथ अंतिम समय तक चलेंगे। और जो सोचते हैं हम बस अभी जान ले तो बाबा क्या कहेगा, ये बाप है, कच्चा सौदा नहीं करता, बाप पक्का सौदा करता है। पहले सामने वाले व्यापारी को अच्छे से ठोकेगा, फिर उसकी झोली में ज्ञान के राजों का, गुप्त रहस्यों का सारा खजाना जरूर देगा। अब आप बच्चे चेक करो, क्या झोली मजबूत है या नीचे छेद है? अभी अर्जुन झोली मजबूत बनी नहीं है, कमजोर है। बाप कहते हैं ये लो इसको छुपा के रखना, पर बच्चे उसको दिखाए बिना रह ही नहीं सकते। तो बाप भी क्या करेगा, आपके ऊपर है। आप जितना इंतजार कराएंगे, बाप बैठा है, बाप इंतजार करेगा। तो सभी शक्तियों को, सभी पांडवों को आने वाले समय की कहो, श्री कृष्ण जन्म की कहो, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो जगदम्बा आ रही है ना, आपके साथ साथ है, आपके साथ साथ चलती है सारे संसार में। अब पूरे भारत में जगदम्बा की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाएगी। और आप बच्चे उस चैतन्य जगदम्बा के साथ हैं। ये सबसे ऊंचा सौभाग्य है, महान सौभाग्य है। देखना, मंदिर में जाएंगे, सिर्फ मूर्ति रखी होगी, उसको सजाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं। पर कमाल की बात यह है कि आपके संग संग जगदम्बा चलती है, आपके साथ साथ रहती है। बच्चों के मन में कब कब संशय आता है, क्या बाप सही बोलते हैं कि ये जगदम्बा है? इतनी सिंपल सी दिखने वाली, इतने साधारण सी दिखने वाली, इतनी भोली भाली शक्ल वाली, क्या ये जगदम्बा है? आज अब इस पूरे विश्व को रचने वाले पिता, सभी आत्माओं के पिता आपको स्टैम्प मार के देते हैं कि आप जगदम्बा के बच्चे, जगदम्बा के साथ रहते हो। आप आदि शक्ति के बच्चे, आदि शक्ति के साथ रहते हो। और बाप ने स्टैम्प मार दी तो बुद्धि से बेफिक्र हो जाओ, परिंदा बन के उड़ो। ये नहीं सोचना ये जगदम्बा है, ऐसे कैसे, ये सब सोचना व्यर्थ की बात है। क्योंकि जो पार्ट जगदम्बा को दिया है वो पार्ट वो हूबहू निभा रही है। अगर जगदम्बा को देख के किसी का भी व्यर्थ संकल्प चलता है तो वो बच्चे अपना पार्ट बिगाड़ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जगदम्बा अपने पार्ट की पक्की है कि जो बाप कहेगा जी बाबा, वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। अब आप बच्चे सोच लेना, अगर सच में बाप पर निश्चय है, बाप से प्यार है, अंदर दृढ़ संकल्प है, तो हर एक बच्चा अपना पार्ट एक्यूरेट निभावे।
जगदम्बा को देखकर अपने व्यर्थ संकल्पों की रचना नहीं करें, क्योंकि उसका भुगतान आप बच्चों को ही करना पड़ेगा। उसका भुगतान बाप नहीं करेगा, जगदम्बा नहीं करेगी, उसका भुगतान आप बच्चे ही करेंगे। अब हम अपनी आदि शक्ति को नमन करता हूँ, ये जगदम्बा को नमन करता हूँ, भारत की माँ को नमन करता हूँ, ये आदि शक्ति को नमन करता हूँ, सृष्टि की पहली रचना को नमन करता हूँ, शिव से निकली पहली किरण को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ क्योंकि अंतिम का पाठ बजाने के निमित्त जगदम्बा बनी है। आप बच्चों को इन नेत्रों से दिखाने के निमित्त जगदम्बा बनी है। बच्चे कहेंगे आरंभ कहाँ से हुआ? अंत और आरंभ दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं। अगर आरंभ नहीं है तो अंत नहीं है, और अंत नहीं है तो कभी आरंभ नहीं हो सकता। ऐसे अगर आदि में ब्रह्मा बाप का पाठ बजा, अंतिम में जगदम्बा है। अगर अंतिम के पाठ के निमित्त जगदम्बा नहीं बनती तो आरंभ भी नहीं होता। जैसे अगर मृत्यु नहीं होती तो जन्म नहीं होता, और जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती। ऐसे आदि नहीं होता तो अंत नहीं होता, और अंत नहीं होता तो आदि की शुरुआत ही नहीं होती। ये दोनों कंबाइंड है। ऐसे ही शिव बिना शक्ति के जैसे सौ है, और शक्ति मिल गई तो शिव सबसे शक्तिशाली बन गए। अगर शिव के अंदर शक्ति ही नहीं है तो सृष्टि कैसे रचना होगी? होगी? नहीं होगी। शिव तो है, सिर्फ शिव ही है, पर उसके अंदर शक्ति नहीं है तो क्या होगा? जैसे कि आपका ये शरीर तो है, पर इसके अंदर आत्मा नहीं है, तो आपके शरीर का कुछ कार्य है? नहीं है ना। ऐसे शिव को शक्ति है। जैसे शरीर और आत्मा है, ये शरीर है, मानो शिव आत्मा है, मानो शक्ति उसी का उदाहरण ये सृष्टि पर दिया है। रहस्य ये शरीर मानो प्रकृति कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो बाप क्या कहते हैं? कोई भी एक सिंगल बीज कुछ कार्य नहीं कर सकती। क्या बिना आत्मा के शरीर खाएगा, कुछ पिएगा, कुछ लेगा? नहीं ना। आत्मा है तो सब कुछ करेगा, तो उसके सारे रूप इस सृष्टि पर दिए हैं। तो जिन बच्चों को जगदम्बा पर थोड़ा भी संशय है, उस संशय से ऊपर उठो, बाहर निकालो, तभी कल्याण होगा। नहीं तो क्या होगा? अंतिम समय में सारी दुनिया देख पाएगी, और जिनको संशय है वो कभी नहीं देख पाएंगे। सारे संसार को साक्षात्कार हो जाएगा। पर जो अपने को कहते हैं हम बाप से मिलते हैं, हमें निश्चय है, और संशय में लुढ़कते हैं, उनको कभी नहीं दिख पाएगा। और लास्ट में क्या कहेंगे? ओहो मेरा दुर्भाग्य। ये बाप बता के जाते हैं थोड़े दिन नशा रहता है और फिर डाउन हो जाता है। ये नशा नहीं उतरना चाहिए। साधारण दिखने वाली देवी को साधारण नहीं देखो। ये शक्ति है, ये आदि शक्ति है, ये सृष्टि पर पड़ने वाली पहली किरण है। अच्छा बच्चों, कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी ड्रामा और कल्याणकारी ये सारा संसार है। इसमें कुछ भी अकल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए क्या, क्यों, कैसे, वैसे के सवालों को ख़त्म करो। किसी ने कहा बाबा आपकी आज्ञा हो तो आपके कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं, तो एक प्रश्न पूछें। जो भी प्रश्न पूछते हैं आपका दादा बड़ा अच्छे से जवाब देगा, ठीक है ना। सवाल जवाब का कर्तव्य ब्रह्मा बाप को दिया है। उनके निकले हुए महावाक्य मानो बाप का संदेश समझना। वो कभी बाप ये नहीं कहेगा आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि उनकी पोटली में ऊपर से हम ही ज्ञान रत्न भर के भेजते हैं। तो बेफिक्र रहना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सदा खुश रहो, बाप के साथ रहो, उड़ते रहो, और जो भी बच्चे सवाल करते हैं करेक्ट समय पर उसका आंसर भी मिलता है। अगर आपके सवाल की घड़ी उस समय आई है तो बाप जरूर देगा। अगर बच्चों को कहते हैं अभी ये सवाल बाद में पूछना, तो माना ड्रामा की सही सीन नहीं आई है। फिर मिलेंगे। आज का वरदान है रूप वसंत भव। रूप वसंत अर्थात सेंस और इंसेंसफुल। तो रूप वसंत बनने के लिए चेक करो ज्ञान संपन्न और शक्ति संपन्न कहाँ तक बने हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।